हेलो गुड मॉर्निंग। मैं मानस आपका दोस्त फिर एक बार इस सुबह के समय में आपके सामने एक नया सोच के साथ, नया विचार के साथ आपके सामने आया हूं। और आज के मोटिवेशन के लिए आपके सामने एक वचन रखना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 उसका 13, और इसमें लिखा है, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, बट इफ सॉल्ट हैज़ लॉस्ट इट्स टेस्ट, हाउ शैल इट्स सॉल्टीनेस बी रिस्टोर्ड। प्रभु यीशु मसीह को सुनने वाले, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने वाले बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने नमक के साथ उनको तुलना किया है। मेरे प्यारो, जगत में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने नमक के साथ क्यों तुलना किया है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। सबसे पहली बात तो है, हम इसको देखेंगे नमक किस प्रकार तैयार किया जाता है। हम देखते हैं मेरे प्यारो, समंदर के पानी, जो नमकीन पानी है, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद जब सूरज का रोशनी उसमें आता है तो ये पानी भाप बन के उड़ जाता है, और बाकी जो नमक जो है बच जाता है। उसमें नमक और शुद्ध नमक नहीं होता, उसमें मिट्टी, बहुत सारे अशुद्ध चीज़ मिलावट होता है, और उसी समय उसको भी बहुत सारे प्रोसेस के साथ रिफाइन करते हुए शुद्ध नमक बना जाता है। तो सबसे पहली बात जो है, ये नमक क्या है, शुद्ध किया गया एक चीज़ है। मेरे प्यारो, मिट्टी से मिला हुआ ये चीज़ को जब शुद्ध किया जाता है, और शुद्ध होने के बाद ये नमक बनता है। मेरे प्यारो, हम जिस प्रकार नमक भी शुद्ध किया है, उसी प्रकार हम भी शुद्ध किया हुआ व्यक्ति है, परमेश्वर का बेटा और बेटी है। इसलिए परमेश्वर ने हमें नमक के साथ तुलना किया है। जिस प्रकार मिट्टी के साथ मिला हुआ नमक शुद्ध हुआ था, उसी प्रकार हमारा ज़िंदगी जो है, पिछले ज़िंदगी बहुत पाप से भरा हुआ था, अधर्मी से भरा हुआ था, हमारा ज़िंदगी झूठ से भरा हुआ था, हर प्रकार के गलत कामों से भरा हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया, अपने लहू से शुद्ध करते हुए हमको पवित्र किया है। हम शुद्ध किया हुआ व्यक्ति है। और नमक का दूसरा जो क्वालिटी है, नमक जो है खाने को स्वादिष्ट बनाता है। मेरे प्यारो, आज हम जो कुछ भी खाते हैं, ख़ास तौर से जो सब्ज़ी खाते हैं, वैरायटी का सब्ज़ी मिल जाता है, चाहे चिकन हो, चाहे जो भी अच्छे चीज़ जो आपका जो पसंदीदा खाना हो, अगर मान लीजिए नमक के बिना आपको देते हैं तो आप निश्चित रूप से उसको फेंक देंगे। मेरे प्यारो, जब उसमें नमक मिल जाता है तो उसका स्वाद बढ़ जाता है, और नमक मिलने के बाद ही आप खाएंगे। मेरे कहने का मतलब है, नमक क्या करता है, स्वादिष्ट बनाता है। मेरे प्यारो, हमारे ज़िंदगी में भी इस प्रकार का क्वालिटी होना चाहिए। हम जहाँ भी जाएं, जिस लोगों के पास भी जाएं, उनका ज़िंदगी अच्छा बन जाना चाहिए। आज मेरे प्यारो, दुख में पड़ा हुआ, निराश में पड़ा हुआ, अनेक कष्टों में पड़ा हुआ लोग बहुत सारे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानने वाले बहुत लोग हैं, जो उद्धार पाने वाले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं। उनका ज़िंदगी आसान से भरा हुआ है। तो हमारा जिम्मेदारी बनता है, एक नमक का होने के नाते हम उनका ज़िंदगी को स्वादिष्ट बनाना है, उनके ज़िंदगी को अच्छा बनाना है, शांति युक्त बनाना है, खुशहाल बनाना है। और कब बनेंगे, जब उनके साथ मिलेंगे। जब उनके साथ मिलेंगे मेरे प्यारों, जब उनको हम वचन सुनाएंगे, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, प्रभु यीशु मसीह उसके ज़िंदगी में आके उसको खुशहाल बना देगा। मेरे प्यारों, तीसरा जो क्वालिटी है, ये है नमक खाने में मिल जाता है। मेरे प्यारों, नमक तो खाने में मिल जाता है। जब सब्जी में नमक मिल जाता है तो हमको पता नहीं चल जाता, क्योंकि नमक दिखता नहीं, लेकिन नमकीन जो उसका जो क्वालिटी रह जाता है, जब हम सब्जी खाते हैं तब हमको पता चलता है कि नमक लगा हुआ है। मेरे प्यारों, मेरे कहने का मतलब यही है, हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए करते हैं, हम जो परमेश्वर के महिमा के लिए करते हैं, सारे के सारे महिमा, सारे के सारे तारीफ़ जो परमेश्वर को होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो है, अब जो काम होता है, परमेश्वर बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन क्या है, उसका क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, नमक होने के नाते हम प्रशंसा का उम्मीद नहीं करना चाहिए, तारीफ़ का उम्मीद नहीं करना चाहिए। हम घटना चाहिए और परमेश्वर बढ़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आगे आना चाहिए। हमारे कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह महिमा पाना चाहिए। और उसका जो क्वालिटी है, नंबर 4, नमक सबके घर में पाया जाता है। मेरे प्यारो, नमक जो है सबके घर में पाया जाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर किसी को हम देखते हैं नमक यूज़ करते हैं। इसी प्रकार
हम अपना भी ज़िंदगी है, मसीह होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया नमक होने के नाते हमारा भी यही जिम्मेदारी बनता है कि बिना पक्षपात करते हुए हम लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। गरीब लोगों को, अमीर लोगों को एक ही नज़र में देखना चाहिए। ज़्यादा अमीर लोगों के पास बहुत सारे लोग चले जाते हैं, गरीब लोगों को पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मेरे प्यारों, वचन के अनुसार हम अमीर को और गरीब को एक ही साथ प्यार करना चाहिए, एक ही समान आदर करना चाहिए, उनके लिए हम एक ही समान अवेलेबल होना चाहिए। और जो फिफ्थ जो है उसमें ये क्वालिटी है, नमक जो है ये सड़ने से बचाता है। नमक का क्वालिटी यही है कि ये जो चीज़ों को सड़ने से बचाता है। बहुत सारे समय में हम जब नॉनवेज के बारे में हो या कोई अचार के बारे में, कोई पापड़ के बारे में, अगर हम उसको लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं तो उसको नमकीन करना पड़ता है, उसमें नमक डालना पड़ता है ताकि क्या हो जाए, वो देर समय तक, लॉन्ग टाइम तक ये रह सकता है। मेरे प्यारों, उसी समान अपना भी ज़िंदगी इसी प्रकार होना चाहिए। हम भी इस प्रकार घुल मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो जिस प्रकार 2 पीटर में लिखा है, उसका चैप्टर नंबर 1 उसका वर्स 4 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें सड़ने से बचाया है, परमेश्वर ने हमें मरने से बचाया है। हमारा ज़िंदगी सड़े हुआ था, लेकिन सड़ा हुआ से हमको बचा हुआ है। सड़ना कैसे होता है? दुर्गंध आता था, हमारे ज़िंदगी पाप के कारण दुर्गंध आता था, अधर्मी के कारण दुर्गंध आता था, और परमेश्वर ने हमें बचाया, हमको शुद्ध किया, हमको पवित्र किया, हर दुर्गंध चला गया और खुशबू ही खुशबू हमारे पास है। मेरे प्यारों, हम भी परमेश्वर का लोग होने के नाते हम लोगों को बचाना चाहिए, लोगों को सड़ने से बचाना चाहिए, लोगों को उद्धार का सुसमाचार सुनाना चाहिए, ताकि वो लोगों का उद्धार हो जाए, वो सड़ने से बच जाए, मौत से बच जाए। मेरे प्यारों, आइए हम लोगों को सड़ने से बचाए। और जो 6 जो है, नमक क्या करता? कीटाणु को मारता है। नमक जो है कीटाणु को मारने का क्वालिटी है। जब भी कोई कीटाणु को मारने की बारी आता है तो हम नमक का यूज़ करते हैं। उसी प्रकार हम दूसरों को दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, नमक क्या करता है? चंगाई करता है। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूँ, हम नमक होने के नाते जो अशांत में पड़े हुए लोगों को, जो मानसिक बीमार है, बीमारी लोगों को, जो आत्मिक बीमारी लोगों को हम बचाना चाहिए, उनको चंगा करना चाहिए। भले ही हमारे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते हुए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम उसको शांति दे सकते हैं, उसको हम दिलासा दे सकते हैं, एक आशा का सुसमाचार सुना सकते हैं, उनका ज़िंदगी बदला सकते हैं। मेरे प्यारों, आइए नमक के समान उनके ज़िंदगी में हम क्या करें? चंगाई लाएं। आज हमारे ज़िंदगी के आसपास में बहुत सारे दुखी है, बहुत सारे बीमार पेड़ पड़े हुए हैं। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के चंगाई के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के घर के समस्या के लिए प्रार्थना करें, उन लोगों के सुख के लिए प्रार्थना करें, ताकि उन लोगों का भलाई हो जाए। और उसका जो 7 जो क्वालिटी है, वो क्या करता है? प्यास उत्पन्न करता है। जब हम नमकीन चीज़ खाते हैं तो प्यासे होते हैं, हम प्यास होते हैं। मेरे प्यारों, नमक जो हम है, हम दूसरों के पास इस प्रकार प्रकट होना चाहिए, लोगों के पास इस प्रकार घुल मिल जाना चाहिए, ताकि वो पानी के लिए तरसे। मेरे प्यारों, नमक हम है, और जो जल जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा था, जीवन का जल मैं हूँ, और जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा ना हो जाए। मेरे प्यारों, हम अपना ज़िंदगी को इस प्रकार जिएं, हम अपना ज़िंदगी इस प्रकार लोगों के सामने पेश करें, प्रभु परमेश्वर का वचन को इस प्रकार लोगों के सामने पेश करें, ताकि वो यीशु मसीह का प्यासा बन जाए, यीशु मसीह का दीवाना बन जाए, यीशु मसीह को पाने के लिए वो तरसें, यीशु मसीह के प्रार्थना करने के लिए तरसें, यीशु मसीह को अपना ज़िंदगी का तारनहार बनाने के लिए तरसे, और बेचारा का ज़िंदगी उद्धार हो जाए। मेरे प्यारों, हमारे काम के द्वारा यीशु मसीह का प्यास उसके ज़िंदगी में होना चाहिए। आइए हम अपने आप को इस प्रकार बनाएं। और उसका जो 8 जो क्वालिटी है, नमक क्या होता है? सफ़ेद होता है, पवित्र का दर्शाता है। सफ़ेद मतलब पवित्रता। मेरे प्यारों, हम नमक होने के नाते हमारा ज़िंदगी जो है पवित्र होना चाहिए। परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर जिस प्रकार पवित्र है, तुम इस प्रकार पवित्र बनो। मेरे प्यारों, पवित्र होना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए।
मेरे प्यारों, आइए अपनी ज़िंदगी को झांकें, क्या हम पवित्रता में है? अगर नहीं है मेरे प्यारों, अपने ज़िंदगी को पवित्र बनाएं। और उसका जो लास्ट जो है, नमक के दाम कम है मेरे प्यारों, नमक के दाम बहुत कम है। दूसरे चीज़ों के मुकाबले नमक का दाम बहुत कम है, 10 रुपये में मिल जाता है, 10 रुपये में मिल जाता है, उसका वैल्यू बहुत कम है। इस प्रकार हमारा वैल्यू भी हो सकता है हमारा कम है। मेरे प्यारों, हमको देखने वाला बहुत कम है, समाज के सामने हो सकता है हम निर्बल है, हमारा कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई बुद्धि नहीं है, हमारा कोई औकात नहीं, क्वालिटीज़ नहीं है, लोग हमको नज़रअंदाज कर देते होंगे, हमारा कोई सुंदरता नहीं है, लोग हमारा असुंदरता का देख के हमको अ, अ, हमको देखना भी नहीं चाहते हैं, इस प्रकार का भी है। लेकिन मेरे प्यारों, भले ही हमारा वैल्यू नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें वैल्यू दिया है, इसलिए लिया है। लिखा है कि मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानवान को क्या करे, वो लज्जित करे, निर्बलों को चुना है ताकि बलवानों को लज्जित करे। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने हमें, हम जैसे लोगों को चुना है, हमारा कोई क्वालिटी नहीं है मेरे प्यारों। बाइबल में लिखा है, मनुष्य क्या है जो तू उसकी चिंता करता है। मेरे प्यारों, हम क्या है? हम धूल है, हम अधर्मी है, हम पापी हैं, फिर भी परमेश्वर ने हमें गले लगाया, हमसे प्यार किया और हमें इस प्रकार वैल्यू दिया कि लोगों का ज़रूरतमंद लोगों का ज़रूरत बन जाते हैं। हमारे द्वारा लोगों को सुसमाचार पाके वो भी वैल्यू उनका बढ़ सकता है। जिस प्रकार भले ही नमक कम दाम का है, लेकिन हर लोग इसको पाना चाहते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने हमें इस प्रकार बनाया है, शांति के लिए लोग हमको पाना चाहेंगे। आइए अपने आप को नमक के समान बनाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ सोच समझ कर ये नमक का जो टाइटल हमारे ऊपर दिया है, आइए इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, अच्छा क्वालिटी, सारे के सारे क्वालिटी अपने ज़िंदगी में लगाते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए हमें अपने आप को इस्तेमाल करें, ताकि एक अच्छा नमकीन होने के साथ साथ परमेश्वर को महिमा करने के कारण बन जाए। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू। मेरे प्यारों, आपको अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको, जो भी प्यार करते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी मोटिवेट होके परमेश्वर का महिमा करें। थैंक यू।